अब देखो त्रिकोणमिति का चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो 0 से लेकर 90 अंश तक बनाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तो पहला स्टेप क्या है इसमें, देखो तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें, 0 से लेकर 4 तक अंक लिखना है, ठीक है। 0 1 2 3 ये 4, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसी अंक में क्या करना है, सबका 4 का भाग कर देना है। इसको क्या करना है, 0/4, इसको कर दो 1/4, इसको कर दो 2/4, इसको कर दो 3/4, इसको कर दो 4/4। इतना समझ गए क्या, ये क्या है। अब उसके बाद देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो कितना जाएगा, 0/4 का 0 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 तो 1/4 रहेगा, ठीक है। 2/4 यानी 1/4 1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 3/4 का 3/4 रहेगा, 4 एकम 4। इतना समझ गए क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब हमारा क्या है दूसरा स्टेप, इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लगाते जाओ, चलो। इसमें √0, √1/4, √1/2, √3/4, √1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो √0 का मान 0 ही होता है, इसमें देखो 1 का तो नहीं होता है, तो 1 का 1 ही होगा, और 2 का वर्ग होता है 4, तो 2 हो जाएगा। इसमें देखो 1 का तो नहीं होता है, तो 1 में तो नहीं रहेगा, और 2 का अंडर रूट नहीं रहता है, 2 का वर्गमूल नहीं रहता है, यानी 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, देखो अंडर 3 का तो अंडर रूट नहीं होता, तो इसलिए अंडर रूट में रह जाएगा, और 4 का वर्ग होता है 2, ठीक है। और देखो 1 का स्क्वायर नहीं होता है, तो क्या होगा, इसका 1 ही होगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो साइन थीटा का मान निकल गया, तो साइन थीटा को जस्ट उल्टा लिखेंगे तो कॉस थीटा का मान निकल जाता है, ठीक है। तो 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, ठीक है। इतना समझ गया क्या। अब देखो, अब हमें क्या करना है, टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का मान करने के लिए क्या होता है, साइन बटे कोस को भाग कर देते हैं, ठीक है। साइन थीटा से कोस थीटा को भाग कर देते हैं। तो देखो 0 से 1 को भाग करोगे, तो किसी भी संख्या को 1 से भाग करो तो क्या होता है, उसका मान 0 ही होता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या। इसमें देखो 1/2 को भाग करने हैं √3/2 से, तो देखो भाग करते हैं किसी भी अंडर रूट वाले को, तो पलट देते हैं, पलट देंगे तो क्या होगा, 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा, ठीक है। इसमें भी देखो पलट देंगे तो क्या होगा, √2 कट जाए तो 1 बचेगा। इसमें ही देखो ऊपर पलट देंगे तो 2 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। और 0 से 1 के भाग करेंगे तो इंफिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको आप पलट कर फिर लिख देंगे तो कोट का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो कोट का मान क्या हो जाएगा, इंफिनिटी √3, और उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद क्या है, 0, ठीक है। इतना समझ गया क्या। अब देखो, अब इसको क्या करना रहता है, अब इसमें देखो सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे। अब सेक थीटा में क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो 1 और cos थीटा का मान को रख दो, ठीक है, और उससे भाग कर दो। सिंपल समझो, देखो 1 और cos का मान क्या है, cos का पहले का मान क्या है, 0 अंश का 1 है, तो 1 से 1 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी इसका इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। वैसे क्या करेंगे, 1 सहित 1 बटे, अब cos का मान क्या है, √3/2, तो 2 को पलट देना है बस, ठीक है। नीचे वाले अंक को ऊपर ले जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और √2 ऊपर चला जाएगा, 1 से भाग करोगे तो √2 ही आता है, ठीक है। तो इसको देखो, इसको भी पलटोगे तो 2 ही आ जाएगा, और इसको 0 को पलटोगे, सिंपल समझो, 1 है उसके बटे में 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो इंफिनिटी को इस तरफ लिखो, ठीक है। तो और ये 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ 1, ये इसी क्या करेंगे हम, चार्ट बनाएंगे, ठीक है। 90 अंश तक है हमारा, ठीक है। 0 0 अंश का मान की है, देखो साइन थीटा में 0 होगा। 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2 होगा। 45 का क्या होगा, 1/√2 होगा। 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2 होगा। 90 अंश का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा चार्ट त्रिकोणमिति का। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सूत्र को देख लेते हैं, ठीक है। सूत्र पता रहेगा तो हमें क्या होगा, बनाने में आसानी होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले सूत्र देखते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखवाता हूं मैं, ठीक है। तो पहला देखो, पहला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इतना हो गया। तो देखो साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा कुछ तरफ ले पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना समझ गया क्या। अब जैसे अब मुझे cos स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो साइन को उस तरफ पक्षांतर कर दो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गया क्या, ये ठीक है, साइन वाला का मान पता चल गया। और देखो दूसरा, अब देखते हैं दूसरा सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा बरा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और देखो सेक थीटा का मान चाहिए तो सेक सेक स्क्वायर थीटा, तो देखो -10 को उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे 10 का मान चाहिए, ठीक है, 10 का मान चाहिए तो क्या होगा, तो देखो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा, तो देखो 10 इस तरफ है, ठीक है। तो 1 को इस तरफ ला लो और 10 स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, सेक, और ये 1 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। दो सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब देखो कोसेक किस थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा, माइनस कॉट थीटा को उस तरफ पक्षांतर कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, जैसे आप कोट का मान चाहिए तो क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को इस तरफ लाओगे तो माइनस नहीं होगा, कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। चौथा सूत्र, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। और देखो, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा होता है, जस्ट कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। पांचवा, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉट थीटा होता है, ठीक है। अब जैसे कॉट थीटा का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या। और देखो टेन थीटा इंटू इंटू यानी गुणा, ठीक है। ये दशमलव नहीं है, ठीक है, इसका मतलब गुणा हो रहा है, ठीक है। और एक कॉट कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा गुणित कॉट थीटा होता है तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इतना समझ गए क्या, ठीक है। इतना हो गया। छठवां सूत्र देखते हैं। तो देखो सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, ठीक है। अब जैसे कॉस थीटा का मान चाहिए तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे सेक थीटा इंटू गुणा कॉस थीटा हो तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। इसी के जैसे है, ठीक है। अब देखो सातवां सूत्र देखते हैं, ठीक है। तो देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है, ठीक है। अब जैसे साइन थीटा का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, देखो ये सब सूत्र क्या होगा, त्रिकोणमिति में यूज होगा, इसलिए क्या कर रहे हैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन, ये सब सूत्र क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, बनाने में आसानी होगा, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले देखो ये क्या हमारा एक समकोण है, ठीक है। तो समकोण
का भुजा क्या होता है 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, ये तो पता है सबको, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो किसको लंब बोलते हैं, इसको पहले देखो ए ए बी ए सी, ठीक है। समकोण में देखो सबसे पहले किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, किसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जो नीचे में होता है वो हमेशा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है, आधार। इतना समझ गए क्या, ठीक है। जो समतल होता है नीचे में वो क्या होता है, हमेशा हमारा आधार होता है, ठीक है। और जो सीधा होता है, जो सीधा होता है वो क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, लंब, ठीक है। और जो तिरछा होता है वो क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। इतना समझ गए क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो किसी भी मान में देखो पाइथागोरस प्रमेय वाले में क्या होता है, दो 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 भुजा का मान दे दिया रहता है, तीसरा भुजा का मान ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, ये सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालते हैं इसमें। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है इसमें, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो देखो इसमें लंब किस कौन है, बी सी, या सी बी भी लिख सकते हो, ठीक है। और कर्ण क्या है हमारा, ए सी, ठीक है। ऐसी क्या करना है, इसका मान होता है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक का उल्टा जस्ट होता है, कोसेक थीटा का मान जस्ट कर्ण बटे लंब हो जाता है, कर्ण बटे लंब हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कोसेक थीटा का मान क्या होता है, जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब हो जाता है, ठीक है। कोस थीटा, कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो कोस थीटा का मान का उल्टा जस्ट कौन होता है, सेक होता है। सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। और इसका जस्ट उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाता है, आधार बटे लंब, ठीक है। ये क्या करना है, ये सब हमें क्या कर रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या होगा, क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है।